हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टडी करते हैं। किसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन में प्रयुक्त डेटा संग्रहण तकनीक है? संगठन व समस्या की तुलना। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले सबसे आम व्यावसायिक जोखिम क्या है? कार्पेल टनल सिंड्रोम। इनमें से कौन सी सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? जन्म के समय जीवन काल की संभावना। वह रोग जिसे किसी देश में आयात किया जाता है जिसमें अन्यथा ऐसा नहीं होता। एक्सोटिक। संक्रमण एजेंट के आक्रमण व पहले लक्षण की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल कहा जाता है। संक्रामक अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग जर्मन मीजल्स के रूप में भी जाना जाता है? रुबेला। छोटे परिवार के आदर्श के लिए ग्रामीण आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भूमिका निभाना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रेकोमा संचरण का तरीका है अप्रत्यक्ष संपर्क। भारत में लिंग अनुपात को व्यक्त किया जाता है 100 पुरुष प्रति महिला की संख्या। मलेरिया संचरण का तरीका है वेक्टर। क्षय रोग नामक संक्रामक बीमारी का कारण है बैक्टीरिया। चिकनगुनिया को संचालित किया जाता है एडीज। एक बीमारी की घटना के लिए प्रतिनिधि कारक जिम्मेदार होता है कार्य क्षेत्र पर टीकाकरण घटक। पहला, दूसरा, चौथा। आशा योजना किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण में शामिल हैं 0 से 5 साल के बच्चे। एड्स में वेसिटेंग सिंड्रोम के क्लिनिकल लक्षणों को शामिल किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा। अनैच्छिक वजन घटाना, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इंसोफेजियल कैंडिडियासिस। बीसीजी मीजल्स एवं एमएमआर के टीके संग्रहित किए जाते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संदर्भ इकाई FRU के रूप में कार्य करता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य पर सफल घरेलू उत्पादन GDP का 2% व्यय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपचार पद्धति भारतीय मूल की है? सिद्ध। बीमारी काल के दौरान एंटीबॉडी निर्माण द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी कहलाती है सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी। कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए संघन IEC गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है कलंकों स्टिग्मा को कम करना। मेंटॉक्स टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। निम्नलिखित में से कौन सी टीबी रोधी औषधि जीवाणु रोधी है? इथम्ब्यूटोल। बीमारी की रोकथाम को तृतीयक स्तर संबंधित है सामान्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य का पुनर्वास। चिकनगुनिया एक आघात विषाणु जनित रोग है। किसी समुदाय में प्रतिवर्ष 1000 से जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या कहलाती है क्रूड डेथ रेट। हेपेटाइटिस A संचरण के प्रमुख मार्ग हैं फेसो ओरल रूट। हार्ड इम्यूनिटी टेटनस में एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं करती। 20 लीटर पानी की विसंक्रमित करने के लिए कितनी मात्रा की क्लोरीन की गोली का प्रयोग किया जाना चाहिए? 0.5 ग्राम। डेंगू रोग का वाहक है एडिस मच्छर। हाथ मिलाने से को छोड़कर HIV सभी के द्वारा फैलता है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है? चड्डा समिति। विश्व में पाए जाने वाले टीबी के नए मरीजों में 20% भारत में पाए जाते हैं। एक PSC 20,000 से 30,000 आबादी के लिए होता है। स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS होता है? केंद्रीय स्तर। भारत में अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंद।
क्वारंटाइन संबंधित है सर्वाधिक ऊष्मायन अवधि से। मैदानी क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है? 5000। मेंटॉक्स परीक्षण पढ़ने में लगने वाला समय होता है 48 से 72 घंटे। कपाल धूलि के अंत श्वसन से होता है बाइसिनोसिस। ईपीआई में किसके अतिरिक्त सभी टीके सम्मिलित हैं? डीपीटी। रेबीज द्वारा शरीर में कौन सी प्रणाली संक्रमित होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या आवृत होती है? 1000। बीमारी के इतिहास में किस अवस्था को तैत्तिक रोकथाम की आवश्यकता होती है? पैथोजेनेसिस। खसरा की संक्रामकता कम होने लगती है चकत्ते प्रकट होने के पश्चात। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, इंपॉर्टेंट लग रहे हों कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।